एक ऐसा हाजी जो हज करने नहीं गया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके सदके 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया। सुबहान अल्लाह। एक मोची था हजरत जूते सिलने वाला, उसे बड़ा इश्क था हुजूर से। बगदाद की सरजमीन का रहने वाला था। वो रोज़ एक एक पैसा बचाकर जमा करता था कि जिस दिन खर्च का इंतजाम हो जाएगा उस दिन मैं भी मदीने शरीफ के लिए रवाना हो जाऊंगा। बरसों की मेहनत के बाद उसके पास पैसे जमा हुए, जिससे सवारी खरीदी, आने जाने का सामान खरीदा। कुछ पैसे थे। जब हज को जाने लगा उसने लोगों को दावत पे बुलाया। जब बंदा हज को जाता है, दावत करता है, तो उसने भी दावत की। उसमें एक आलिम साहब भी आए, खाना खाने बैठे। बोले, हज करने जा रहे हो? कहा, हाँ। एक थोड़ा काम करना, कल जाते जाते ना लोगों से माफ़ी मांग जाना। अगर किसी का दिल टूटा होगा तो हुजूर नाराज़ हो जाएंगे। सुबह उठा, सबके दरवाजे पे माफ़ी मांगते मांगते शहर के बाहर एक दरवाजे पे पहुंचा। गेट खटखटाया। कौन? कहने लगा, मैं। अपना नाम बताया। इसलिए आए हो? बताया, मैं मदीने शरीफ जा रहा हूँ, बस माफ़ी मांगने आया हूँ। कोई खता हो गई हो तो माफ़ करना। अंदर से एक खातून की आवाज़ आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। सुनकर कहने लगा, क्या हुआ मर्दों को? कहाँ है? ये ना पूछ, तेरे सवाल का जवाब मिल गया, चला जा। वो वापस पलटाना, उसे गोश्त की खुशबू आई। वापस आया, कहने लगा, थोड़ा सा गोश्त मिलेगा? अल्लाहु अकबर। अंदर से आवाज़ आई, ए आने वाले, ये गोश्त तुम्हारे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। बस वो इतना सुनना था, हाजी वहीं रुक गया। कहने लगा, कलमा हुजूर का पढ़ती हो? कहने लगी, हाँ। मुसलमान हो? हाँ। जब शरीयत एक है तो हुक्म एक क्यों नहीं? उसने कहा, ये ना पूछ, वापस चला जा। उसने कहा, जरा बताओ तो सही, इसमें क्या राज है? खातून कहने लगी, सुन, ये जो गोश्त बन रहा है ये मुर्दा जानवर का गोश्त है, और शरीयत में बिना किसी उज़्र के मुर्दा गोश्त खाना हराम है। अगर जानवर बन आए तो फिर मुर्दार को खाने की शरीयत इजाज़त देती है। ए आने वाले मुसाफिर, मेरे घर की बिटिया जवान है, घर में कमाने वाला कोई मर्द नहीं है, कई दिन से फाका हो गया। जब बेटियों की हालत ऐसी हो गई, मुझे लगा इंतकाल कर जाएगी, तो मैं घर से बाहर रिस्क की तलाश में निकली। हाथ फैलाने की हिम्मत नहीं हुई। जब हिम्मत नहीं हुई तो मैंने एक मरा हुआ जानवर देखा, उसका गोश्त लेकर आ गई ताकि खिलाकर बच्चियों की जान बचा सकूं। अल्लाहु अकबर। उस आने वाले ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। जब वापस जाने लगा, खातून की अंदर से आवाज़ आई, कहा, जब मदीने पहुंचो तो हमारे नाना से जाकर सलाम कह देना। जब लफ्ज़े नाना सुना, पैर रुक गए जाने वाले के। उसने इरादा तर्क किया जाने का। अपने घर आया, आंखों में आंसू भरे थे। इतना सामान था, माल था, सब बेच दिया। जो सवारी थी वो भी बेच दी। सारा पैसा लेकर सुबह ही सैयदों की चौखट पर आ गया। आकर दस्तक दी, गेट खुला। चुपके से हाथ बढ़ाया, कहता है, सैयदा, ये तोहफा कबूल कर लो। कहा, ये क्या है? कहा, जो हज को जा रहा था वो पैसा लेकर आ गया हूँ। सैयदा ने कहा, हज को नहीं जाएगा? उसने रोकर कहा, सैयदा, अगर आपको रोता हुआ छोड़कर मुस्तफ़ा के मदीने गया और जाकर सलाम कर दिया और मेरे आका ने ये कह दिया, मेरी बेटी को रोता हुआ छोड़कर आया है, मुझे तेरे सलाम की ज़रूरत नहीं है, फिर मुँह कहाँ लेकर जाऊँगा? ज़िंदगी रही तो हाजिरी फिर हो जाएगी। तोहफ़ा कबूल कर ले। अगर तोहफ़ा कबूल हो गया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। ये कहकर वापस आ गया। जब घर आया, बीवी कहने लगी, सरताज, तुमने सितम कर दिया। कहा, क्यों? वहाँ तो लोग नसीब से जाया करते हैं, तुमने तो जाते जाते जानबूझकर सफ़र ख़त्म किया। पूरी कहानी बीवी को बता दी, लेकिन गांव वालों को क्या पता, मोहल्ले वालों को क्या पता था? राज था मुस्तफ़ा की बेटी का। किससे खोलता, किसे बताता कि मैंने मुस्तफ़ा की बेटी को पूरा पैसा दे दिया? हिम्मत ने जवाब दे दिया, चुप होकर बैठ गया। बच्चे घर से निकलते, लोग कहते, तेरा बाप बड़ा कमीना है। वहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं, इसने जाते जाते अपना सफ़र ख़त्म कर दिया। मोहल्ले में लोग ताने देने लगे, इसने गैरत के मारे दरवाज़ा बंद कर लिया। जब तक लोग हज करके वापस न आए, इसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। उसी साल हज करने के लिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी गए हुए थे। जब आने की रात आई ना वापस, तो साथी कहने लगे, साथ चलने वाले, हजरत शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ सामान खरीद लेते हैं यादगार के तौर पर। आपने कहा, तुम्हें सामान खरीदना है, जाओ खरीदो। मेरा मानना है ये आज आखिरी रात है, काबे के सहन में बैठकर गुजारूंगा। खुदा जाने दोबारा ये हरम देखना नसीब हो या ना हो।
ये कहकर हरम शरीफ में इबादत के लिए बैठ गए। रात के 2 हिस्से गुजर गए। आप फरमाते हैं कि आसमान से 2 फरिश्ते उतरे, आपस में बात करने लगे। कहने लगे, इस बार कितने लोग हज करने आए? एक कहने लगा, 2 लाख आए हैं। अल्लाह ने कितनों का हज कबूल किया? एक फरिश्ता कहने लगा, इस बार अल्लाह ने सबका हज कबूल फरमा लिया। अल्लाहु अकबर। दूसरे ने कहा, आखिर इस बार अल्लाह ने सबका हज कबूल कैसे कर लिया? वो कहने लगा, एक ऐसा भी हाजी है जो हज करने नहीं आया, लेकिन उसकी बरकत से अल्लाह ने 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया। सुबहान अल्लाह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दिल में हसरत जागी, ऐसा कौन है जो हरम तक चलकर भी ना आया, जिसने तवाफ भी ना किया और उसकी बरकत से अल्लाह ने 2 लाख हाजियों का हज कबूल कर लिया। उठे, उन फरिश्तों के पास गए, उनसे पूछा, कहा पता बताओ। फरिश्तों ने कहा, बगदाद शहर के पास एक फला बस्ती में रहता है। अल्लाहु अकबर। लोग कहने लगे, हजरत चले घर। आप फरमाने लगे, घर बाद में जाऊंगा, रब के महबूब बंदे की जियारत पहले करूंगा। आपने सफ़र किया और उस बस्ती में पहुंचे जहां का हवाला फरिश्तों ने दिया था। आपने जाकर नाम बताया, इस नाम का कोई शख्स मुझे उससे मिलना है। कहा, लोगों ने कहा, मिलोगे क्या करोगे? बड़ा बदबख्त तो कोई नहीं हो सकता। इतना सुना आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, लोगों तुम नहीं जानते उसके बारे में जितना मैं जानता हूँ। उसे गाली ना दो। हजरत जी गाली की बात करते हो? यह बदबख्त है जो मंजूरी के बावजूद नहीं गया। उसे गाली ना दे तो क्या कहें? आपने कहा, तुम क्या समझते हो? मुझे उसका पता बताओ। आप पूछते हुए उसके घर गए, दरवाजे पर पहुंचे, गेट बजाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा, दरवाज़ा खोलो, तुमसे मिलने आया हूँ। रोने की अंदर से आवाज़ आई, मोहतरम दरवाज़ा नहीं खोल सकता। अगर दरवाज़ा खोलूँगा बस्ती वाले ताना देते हैं, मेरे बच्चों को गांव वाले गालियाँ देते हैं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आने वाले ने कहा, आप मुझे नहीं जानते हो, लोग मुझे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं। तुमसे मिलने की गरज से हरम शरीफ से तुम्हारे घर आया हूँ। इतना सुनना था। कहा, हजरत बस आपको आने की इजाज़त है, कोई और अंदर ना आए। आपने कहा, वादा करता हूँ अकेला आऊँगा, कोई और नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर। जैसे ही आपके कहने पर दरवाज़ा खोला गया, आप अंदर आ गए। उसके कदम चूमना चाहते थे, वो घबरा गया। हजरत मैं पापी हूँ, मेरे कदम क्यों चूम रहे हैं? इतना सुनना था। बख्तियार काकी कहते हैं, बता तो सही, कौन सी नेकी करके घर में बैठा है? कौन सी इबादत तूने की है जिसके बदले अल्लाह ने 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है? इतना सुनना था, चीख निकल जाती है, हजरत जी ये बात दोबारा मत कह देना, अभी तो गांव वाले गाली दे रहे हैं, फिर घर में आकर मारेंगे। ये कैसी बात आपने कर दी है? आप फरमाने लगे, आप फरमाते हैं, सुन, मैंने अपने कानों से सुना है, खुदा ने तेरी बरकत से 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है। इतना सुनना था। रोकर कहता है, हजरत जी वापस चले जाएं, मेरी बस्ती में किसी को ये बात न बताना। अल्लाह ने मेरे इस अमल के बदले में, इस नेकी के बदले में 2 लाख हाजियों का हज कबूल किया है। उसने कसम देकर के वापस किया, मगर ख्याल था, या अल्लाह ये क्या हो गया, मैं तो हज को भी नहीं गया, मेरे बदले में, मेरे सदक़े में 2 लाख हाजियों का हज कैसे कबूल हो सकता है? ये सोचते सोचते आंख लग गई। ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ ले आते हैं। एक नूर दिखाई देता है। जैसे वो नूर हटा, हुजूर का जलवा सामने था। गुलाम बिस्तर से उठा, कदम मदीने वाले आने की जहमत कैसे की? हुजूर इशारा कर देते, मैं उड़ के आ जाता। मुस्तफ़ा फरमाते, तूने हज जाते वक्त अपना हज का सारा पैसा मेरी बेटी के कदमों पे लौटा दिया। जब बख्तियार काकी ने बताया, तुझे यकीन न आ रहा था, सुन, उसकी बात की गवाही देने में मोहब्बत खुद तेरे घर आ गया हूँ। सुबहान अल्लाह।